हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके पार्टनर के आफ्टरनून थॉट्स क्या हैं आपके लिए? कैसा फील कर रहे हैं वो? संभावनाएं और भावनाएं दोनों ही चेक करने वाली हूँ। ऑल्सो आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही चीजों पे मैं कलेक्टिवली फोकस करूंगी रीडिंग पे, आप लोगों के रिलेशनशिप को लेके। बहुत इंसाइसिव, बहुत डीप रीडिंग होने वाली है, एंड तक देखना। पॉजिटिव पे फोकस करना, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप कर देना, दूसरों के लिए छोड़ देना। जब फ्लेम पे फोकस करने के लिए बोलूं तो फोकस करना। देखो याद रखो, ये जो रीडिंग है ना, इसमें एनर्जीज आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जानने को मिलेंगी। नेगेटिव पे ज्यादा ड्वेल नहीं करना है, पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले तो इस पे फोकस करो, ईश्वर करे ऐसे रंग चढ़ जाए आपके रिलेशनशिप पे। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ऑलराइट, लिट करने वाली हूं मैं फ्लेम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माय डियर डिवाइन व्यूअर, चलो फ्लेम पे फोकस करते हैं। पहले अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो। 2 गहरी लंबी सांसें लीजिए। चलिए प्रे करते हैं। राधा रानी श्री कृष्ण व्यूअर के रिलेशनशिप को प्लीज वापस से हील करें। इनके रिलेशनशिप में जो भी ब्लैक एनर्जीज, काला जादू, जो भी ऐसी एनर्जीज हैं जो किसी काम की नहीं, कोई पर्पस सॉल्व नहीं करती, उल्टा इस रिश्ते को और ज्यादा तबाह कर रही हैं, खराब कर रही हैं, उन सबको आप प्लीज डिजोल्व कर दे। अगर कोई कोशिश कर रहा है ब्लैक मैजिक करने की, कोई कोशिश कर रहा है रिश्ते को हार्म करने की, उन एनर्जीज को भी सेंडर के पास वापस लौटा दीजिए। प्लीज सेंड ऑल द ब्लैक मैजिक टू द सेंडर, प्लीज रिटर्न इट टू द सेंडर। श्री राधे हर महादेव, जय बजरंगबली। आइए सुंदर से रेड शीट पे, द कलर ऑफ पैशन की जो शीट है आज खूबसूरत, उस पे मैं रीडिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट करती हूँ। बृहस्पति महाराज के रंग की ली हुई मैंने कैंडल ली है। ऐसे ही विजडम एंड सन्मति रिश्ते में आप लोगों के लिए आए, आपके लिए भी आए, पार्टनर के लिए भी आए, ये मैं प्रार्थना करके आज रीडिंग की शुरुआत कर रही हूँ। ओके, टॉरस एरीज, कैप्रिकॉन एक्वेरियस। ओहो हो, आज तो रीडिंग भी पैशनेट होने वाली है यार। देखो, जहां तक रही प्यार की बात, पास्ट की बात करूं, अगर बहुत मोहब्बत किया आपने एक दूसरे से, ओ माय गॉड, पैशनेट, बहुत प्यार करते हो आप एक दूसरे को, बहुत ज्यादा। आप अगर आपको लगता है आपका पार्टनर नहीं करता, जी नहीं, मिथ्या है ये, पार्टनर भी करता है आपको, आपसे बहुत प्रेम करता है ये इंसान, आप इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। एक दूसरे के बिना रहना का मतलब है आप दोनों के लिए सांसों के बिना रहना। सांसों के बिना जीवित रहना क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए इस रिश्ते में बार बार बिछड़ने के बाद आप लोग वापस लौट के आते रहे हो। बार बार ये रिश्ता खत्म होके किसी ना किसी फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते रहे हो, और ये रिश्ता वापस से बनता रहा है। पास्ट में भी इस पर्सन ने आपसे बहुत प्यार किया, आपने खुद इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार किया है। ओके, जो एक समस्या इस पर्सन के साथ में देख रही हूँ, जिसके लिए कह रही हूँ कि ईश्वर करे ये सन्मति आए, इस येलो कैंडल से मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो ये इसीलिए मैंने की थी क्योंकि इस पर्सन के पास एक सन्मति है जो नहीं है, एक विजडम है जो नहीं है, और वो है एक्सप्रेशन। ये इंसान रिश्ते में अपने भावों को एक्सप्रेस करने की जो जरूरत होती है ना, उसको नहीं समझता, उसकी कीमत नहीं समझता। ये पर्सन को लगता है कि रिश्ता ऐसे ही चल जाता है बस। इसीलिए आपको इतना प्यार करने के बाद भी ये अपना प्यार आप तक पहुंचा ही नहीं पाया, क्योंकि ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया उतना जितना इसको इस रिश्ते में करना चाहिए था। जी हाँ, एक्सप्रेशन में ये पर्सन पीछे रह गया। ओके, वहीं दूसरी तरफ आपने इस पर्सन को अपना घर, अपना काम, अपनी आत्मा, अपना प्रोफेशन, अपने जीवन का मकसद सब कुछ मान लिया। आपने इस पर्सन से इतनी शिद्दत से प्यार किया है, कोई कर नहीं सकता। आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया। आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप में, मतलब ये कह लो कि आप बिल्कुल घुल गए। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, पता ही नहीं चलता उसका अस्तित्व क्या है। इस रिश्ते में आपने अपना अस्तित्व पूरी तरीके से खो दिया है। बताओ झूठ कह रही हूँ क्या? बताओ किस किस के लिए सच है? क्योंकि मुझे लगता है मेजोरिटी के लिए सच है। आप घुल गए उस रिश्ते में, आपने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। और जब आप किसी चीज में, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी चीज, जिसमें इतनी अधिक इन्वेस्टमेंट आप कर दो, फिर उस चीज से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक और जो गलती आपने पास्ट में और अभी प्रेजेंट में भी शायद इस रिश्ते में कर रहे हो, वो है कि आपने ना इस पर्सन पे ओवर डिपेंडेंसी कर ली है अपनी। ओके, गलती इसको इसलिए बोलूंगी क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इस काबिल नहीं होता कि आप इतना उस पर इमोशनल डिपेंडेंट हो जाओ, और आप हो गए हो। आपने इस पर्सन को अपना जॉब बना लिया है पूरी तरीके से।
ओके, और इस चक्कर में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी डिग्निटी लग गई है दाव पे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि पर्सन एक्सप्रेस नहीं करता। तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि इस पर्सन ने आपको उतना रेसिप्रोकेट ही नहीं किया जितना इसको करना चाहिए था। आप तो बड़े एक्साइटेड होके, बड़े ही उमंग तरंग के साथ इनके लिए कुछ करते रहे, कि जिस दिन इस पर्सन का मूड अच्छा होता था ये पर्सन तारीफ भी कर दिया करता था, अप्रिशिएट भी कर दिया करता था, आप खुश भी हो जाया करते थे। लेकिन जिस दिन इस इंसान का ज्यादा एक्सप्रेस करने का मन नहीं करता था या ये ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता था, उस दिन ये आपको अलग ही इंसान दिखाई देता था। तो इस इंसान ने कभी भी रिलेशनशिप में ना सर्टेनिटी नहीं आने दी, हमेशा आपको इनसिक्योर रखा, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता था। और अभी भी ऐसा है, क्योंकि ये आपके रिश्ते के कमजोर होने की बहुत बड़ी वजह है कि इस रिश्ते में आपको सिक्योरिटी नहीं मिली, इस रिश्ते में आपको सर्टेनिटी नहीं मिली। कल मेरा दिन कैसा जाएगा इस पर्सन के साथ, कल ये इंसान कैसे बिहेव करेगा, कल इस इंसान का मूड कैसा होगा, आपको ये समझ ही नहीं आता था। एंड इनका मूड स्विंग्स भी इनको बहुत अधिक होते हैं आपके पार्टनर को। ये एक पल में तोला पल में माशा, ये पर्सन है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे मुझे देखो लेटर टी दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा क्लियरली, लेटर पी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे आर दिखाई दे रहा है, मुझे ए और मुझे एस दिखाई दे रहा है। ये नंबर्स, सॉरी, ये लेटर्स के साथ रिजेम्बलेंस हो भी सकता है, नहीं भी है तो भी बिंदास रीडिंग देखो, पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसलिए दे रही हूँ। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर के लिए मून की एनर्जी भी बहुत अधिक दिखाई दे रही है, यानी कि नंबर 2। आपका पार्टनर बहुत बहुत जल्दी उसके मेमोरी, उसके जो दिमाग की जो स्थिति है वो बदलती रहती है। महीने के 15 दिन अच्छा रहेगा, महीने के 15 दिन खराब रहेगा, और इस चक्कर में आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी नहीं आ पाई। ओके, और आपने खुद को इतना इन्वेस्ट कर दिया, अपना आत्मसमर्पण इतना कर दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी चिंता नहीं की आपने, गालियां भी खाई हैं आपने इस पर्सन से। ओके, आपने इस पर्सन से हर वो बात सुनी है जो आप डिजर्व नहीं करते। आपने इस पर्सन से ऐसी बहुत सी बातें सुनी है जिसके कहने की ना आवश्यकता थी ना जरूरत थी, और कहीं ना कहीं उसने आपको हार्म किया है, आपकी सेल्फ वर्थ को हार्म किया है। ठीक है, अब ये पर्सन क्या सोच रहा है, करंटली इसकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। ओके, देखते हैं करंटली इस पर्सन की एनर्जीज हैं आपके लिए। कि वैसे तो ये अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले इंसान है, काफी मस्त रहते हैं अपनी दुनिया में, अपना ही चलता रहता है इनका शो। ओके, अपना खुद का चलता है इनका एक अलग ही एनर्जी में रहता है ये पर्सन। अजीब पागल सा इंसान है, अजीब ही रहता है, अलग अलग ही दुनिया में रहता है। लेकिन इस दुनिया में क्या आप हिस्सा हो भी? जी हाँ हो, आप बैठे हो वहां, दिल में हो इनके भी। मैंने आपसे कहा ना, इतना प्यार करते हो आप एक दूसरे को कि एक दूसरे से पिंड छुटाना, एक दूसरे से पीछा छुटाना आप लोगों के लिए इतने आसान नहीं है। भूत हो आप एक दूसरे के लिए, भूत भूत, पीछे ही पड़ गए हो एक दूसरे के। ओके, और इन एनर्जीज से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। आप लोगों का रिलेशनशिप है पास्ट लाइफ, आप लोगों का रिलेशनशिप या तो कार्मिक, या तो आपका रिलेशनशिप सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और ऐसे रिश्ते नहीं जी, ऐसे खत्म नहीं होते, इतनी आसानी से खत्म नहीं होते, हो ही नहीं सकते, संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए रिकवरी भी आसान नहीं है आपके लिए, इसीलिए भुला के आगे बढ़ जाना, किसी और को ढूंढ लेना, कहीं और अवेलेबल हो जाना भी पॉसिबल नहीं है। आपका पार्टनर अगर पास्ट में थर्ड पार्टी के साथ गया भी है या रिसेंट फ्यूचर में था भी, तो भी आपके जैसे एनर्जीज को वहां से नहीं मिली है। आप हो, इस पर्सन के लिए आप यूनिक हो, इस पर्सन के लिए आप यूनिक हो, और आप एक दूसरे से बहुत प्रॉपरली फिट होते हो। ठीक है, तो जी बिल्कुल भी इस पर्सन की लाइफ से आप गए नहीं हो, ना इसके माइंड से आप गए हो, और ये आपके बारे में आज सुबह से सोचा है। किन एनर्जीज के साथ इसने आपको सोचा है, गुस्से से भी सोचा है इसने आपको, और प्यार से भी सोचा है। गुस्से से इसलिए सोचा है क्योंकि अभी भी ये पर्सन आपको बहुत सी चीजों का जिम्मेदार मानता है, गलती मानता है आपकी बहुत सी स्थिति में कि गलती आपकी थी, इसकी नहीं थी। प्यार से इसलिए सोचा है क्योंकि देखो जनाब, प्यार तो आपसे करता है, प्यार तो है ही, जब प्यार है तो प्यार से तो सोचेगा ही। प्यार की एनर्जी काफी एफर्टलेसली आती है इस इंसान के लिए आपके मन में। रोमांस की एनर्जी भी इन्होंने फील की है सुबह से, रोमांटिक भी फील किया आपके लिए। ठीक है, इस पर्सन को हो सकता है आसपास बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हो, बहुत सारी बटरफ्लाईज दिख रही हो। ओके, और ये पर्सन उनसे आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे सुंदर फूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन के मन में फूल खिल रहे हैं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ऐसी एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के मन में। आपके प्यार के फूल, आपकी यादों के फूल कहेंगे अभी हम इनको। ठीक है, देखो प्यार ये आपसे बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत गहराई से करते हैं, बहुत टूट के करते हैं। ठीक है, आपको अगर ये देख लेते हैं या फिर आपकी पिक्चर, यानी कि अगर ये आपको पिक्चर भी देख लेना तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द इमोशंस। हो सकता है सुबह से ऐसी कोई पिक्चर इन्होंने आपकी देख ली हो जो देख के ये बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक और अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपने खुद जानबूझ के ऐसी कोई पिक्चर लगाई हो, अगर आप लोग ब्लॉग नहीं है, अगर आप लोगों का एक्सेस है एक दूसरे के स्टेटस को देखने का एंड ऑल दैट, तो आपने खुद जानबूझ के ऐसी कोई पिक्चर लगाई हो जो कि अट्रैक्टिव हो और आप चाहते हो कि पर्सन उसको देखें, और उन्होंने देखी भी है।
अदरवाइज भी ये पर्सन आपकी जो पुरानी पिक्चर्स हैं उनको शायद देख रहे हैं और सुबह से आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेरी रोमांटिकली एंड वेरी नाइसली, ऑल राइट। इस पर्सन के लिए आने, ये देखिए आप लोग अभी तक ऐसे रहे हो कि दो आप ट्रैक्स हो ट्रेन के और साथ साथ तो चल रहे हो, लेकिन यू आर नॉट मीटिंग, ओके, यानी कि आप मिल नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक दैट टू ट्रेन्स, जो दो ट्रेन के ट्रैक होते हैं, पटरियाँ होती है, वो साथ साथ चल रही हैं लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। बट अब लगता है आपका पार्टनर ये मिलन चाहता है, अब लगता है आपका पार्टनर आपके पास आके आपसे बात करना चाहता है। ये बहुत जल्दी आपको एक मीटिंग के लिए प्रपोज करने वाला है। दिस पर्सन इज विल प्रपोज अ मीटिंग, और वहाँ पे ये हो सकता है आपसे सिर्फ ये बोलें कि फॉर द सेक ऑफ गुड टाइम्स, गुड ओल्ड टाइम्स मिल लेते हैं, लेकिन मुझे एक मीटिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से, मीटिंग की रिक्वेस्ट आती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। सो आई सी अ वेरी वेरी पॉजिटिव विंडो ओपनिंग आप दोनों की मुलाकात के लिए। डेफिनेटली देयर इज समथिंग कमिंग, समथिंग रशिंग टूवर्ड्स यू, बहुत जल्दी होने वाला है। और इस पर्सन की भावनाएं बहुत ज़्यादा बहुत हाई हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई फॉर यू, ओके, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इस वक्त ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ओके। अब ये पर्सन चाहता है कि मुलाकात हो और बात हो और चीज़ें क्लैरिफाई हों और आप दोनों किसी निष्कर्ष पे इस रिलेशनशिप को लेके पहुंच पाए। प्लीज़ क्लेम दिस मीटिंग विद योर पार्टनर, प्लीज़ क्लेम द गुड टाइम्स विद योर पार्टनर, प्लीज़ क्लेम द हार्मनी इन द रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।